हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है बच्चों। कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उनको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है और कई बार उनके ग्राफिकली सॉल्यूशन भी निकालने होते हैं। इसी प्रकार का यहाँ पे एक सवाल था, इसको नोट कर लेंगे आप। देखिए, यहां तक हमने कर लिया था इसको। क्या है क्वेश्चन? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। दो इक्वेशन आपको दी गई हैं, इनके ग्राफ आपको बनाने हैं और जो ग्राफ में आपको लाइन मिलेंगी, ठीक है। तो एक जो लीनियर इक्वेशन है, ये एक लाइन को, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो दो स्ट्रेट लाइन बनेंगी। अब वो दो स्ट्रेट लाइन जो हैं, वो कहीं ना कहीं पे कट करेंगी एक दूसरे को, प्लस वो एक्स एक्सिस को भी कट करेंगी। तो उनका जो ट्रायंगल बनेगा वो आपको बताना है ना। तो चलिए नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं इसको। तो ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। चलिए हम अब यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं सबसे पहले, और इन्हीं पे हमें ये लाइन रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो ये तो आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्स डैश, एंड ये हो गया वाई एक्सिस। अब जो सॉल्यूशन दो दो निकाले हैं वो लिख लेते हैं। 0 1 2 3, 0 1 एंड 2 3 है। दूसरे का सॉल्यूशन है 4 0 एंड 2 3, आई थिंक, है ना। 4 0 2 3, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? अब हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इतना इनफ है। 1 2 3 4 5। नेगेटिव नंबर्स हमारे पास है नहीं, तो इतना बहुत है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे 1 और 0, x1 y0, तो यहीं पे आ जाएगा। और 2 3, तो ये रहा 2x 3y, तो यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है। इनको हम ज्वाइन कर देंगे दोनों को। अगर दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है तो हमें कुछ इस प्रकार से एक लाइन मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, 4 0 एंड 2 3, ये रहा 4 0 एंड यहाँ पे 2 3 है। तो इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट्स को, तो यहाँ मिलेंगे हमें, ठीक है। तो ये दो लाइन हमें प्राप्त होती हैं बच्चों। इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम। 2 3 ये वाला हो गया, और 4 0 ये है, एंड यहाँ पे देखना एक बार,
ये वाला शायद, हाँ x 0 है तो y 1 है ना, यही होगा। तो हमें यहाँ कहीं x 0 है तो y 1 है, यहाँ कहीं ये मिलेगा, इसको हमें दोबारा बनाना पड़ेगा, ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्योंकि इसमें बोला गया है अगर x 0 है तो y 1 है, तो यहाँ पे हमें ये बनता हुआ दिखेगा, और इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो ठीक है। अब इसको लिख लीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा ये 0 1। अब जो लाइन है, ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन की कौन सी लाइन है उसके सामने आप वो इक्वेशन लिख देंगे। फिर क्या करना है, अगला सवाल आपका है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं और शेड करना है वो ट्रायंगुलर रीजन, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है एक तो, ठीक है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसको शेड करने की कोशिश करेंगे हम, ट्रायंगुलर रीजन, ये ट्रायंगुलर रीजन जो हमने शेड किया है ना, ये समझ में आया। अब इसके वर्टेक्सेस देख लेंगे। देखिए आप लिख सकते हैं देयरफॉर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट कोऑर्डिनेट 2.2 एंड 3, ठीक है, 2 और 3 पे कोऑर्डिनेट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। और जो एक्स एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है, ध्यान से देखिए, अब जो एक्स एक्सिस है जिस पे ये लाइन काट रही हैं वो है -1 0 एंड 4 0, ठीक है। तो ये हमें लिखना है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर vertices of the triangle formed with x एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उसके वर्टेक्सेस आर कौन से हैं, एक तो 2 3 है जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, फिर है 4 0 एंड -1 0, ठीक है। तो ये हैं इसके ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्सेस, और ये ट्रायंगल हमने शेड कर ही दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप कर चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। ग्राफिकली आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना आ गया है। अब देखिए एक ये क्वेश्चन भी था, क्या है, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है 2 वेरिएबल्स का यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड सॉल्व इट ग्राफिकली 5 years अगो, ठीक है।
Mayank was twice as old as Rajat 10 years later. Mayank's age will be 10 years more than Rajat's age. Find their present age. तो इनकी हेल्प से जो आपको यहाँ पे कंडीशन दी है, सिचुएशन दी है, उसकी हेल्प से आपको दो लीनियर इक्वेशन बनानी है, या फिर आप बोल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, और उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना है, और उसकी मदद से आपको इसके सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों, जिसने नहीं किया है जल्दी से आप इसका आंसर शेयर करेंगे। अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे आपको क्या सिचुएशन दी है। 5 years ago, 5 साल पहले अगर बात करें तो मयंक वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज रजत। तो मयंक की उम्र रजत की उम्र से 2 गुनी थी। ठीक है, तो एक इक्वेशन इससे बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन बनेगी 10 years लेटर, मयंक एज विल बी 10 years मोर देन रजत एज। और अगर 10 साल बाद की बात करें तो मयंक की एज रजत की एज से 10 साल ज्यादा होगी, अधिक होगी। ठीक है, और उनकी प्रेजेंट एज बतानी है, और प्रेजेंट एजेस को हम एक्स और वाई लेट कर लेंगे। ठीक है, किस तरह से हम लेट करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, लेट मयंक एंड रजत प्रेजेंट एज। मयंक की प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है, रजत की प्रेजेंट एज वाई ईयर्स है। ठीक है, अब बात करते हैं 5 साल पहले की। अभी जो मयंक की एज है उसमें से अगर मैं 5 घटा दूं, 5 माइनस कर दूं, तो मयंक की एज आ जाएगी 5 साल पहले x माइनस 5 ईयर्स। इसी प्रकार से रजत की एज 5 साल पहले आ जाएगी y माइनस 5 ईयर्स। यहाँ तक समझ में आया? तो ये तो 5 साल पहले की बात है, लेकिन अगर हम 10 साल बाद की बात करेंगे तो जो प्रेजेंट एज है उसमें 10 जोड़ देंगे। लेकिन इससे पहले हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। क्या बोला था कि 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो मयंक वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज रजत। मयंक रजत से 2 गुना था एज में। ठीक है, मयंक वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज रजत। ठीक है, तो इसको आप किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूं, मैक्सिमम मिस्टेक्स यही होती हैं बच्चों, इसलिए ध्यान देंगे। ये है मयंक की एज x माइनस 5, और ये है रजत की एज कितना, y माइनस 5। तो अब देखिए, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, मुझे बस इतना समझा दीजिए, रजत या मयंक। तो अगर मयंक की एज 2 गुनी है तो ऑफ कोर्स मयंक क्या है, बड़ा है ना? मयंक क्या है, बड़ा है। तो मुझे ये बताइए, ये होगी मयंक की एज, ये होगी रजत की एज, ये बड़ा है फिलहाल। फिलहाल कौन बड़ा है? ये बड़ा है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे लगाना है इक्वल टू का साइन, तो क्या कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं? कोई तरीका है आपके पास? देखिए, जो छोटा है उसकी एज को अगर मैं डबल कर दूं, ठीक है, रजत की एज को अगर मैं डबल कर दूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा? मयंक की एज के बराबर। ठीक है, मान लीजिए किसी की एज है 5 साल, ठीक है, और उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 10 साल की एज के बराबर हो जाएगा, मतलब उसकी भी एज बढ़ गई है ना। तो इस तरह से हमें यहाँ पे किसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, कौन सी इक्वेशन को, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ब्रैकेट्स हटाए तो ये आ गया आपका x माइनस 5 इक्वल्स टू 2y माइनस 10 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 5, और ये आ गया x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 5, इक्वेशन 1। ठीक है, ये पहला समीकरण आपका बन गया है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हम दूसरा समीकरण बनाएंगे जो आपको दिया है 10 इयर्स बाद की एज वाला। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है 10 इयर्स लेटर। 10 साल बाद मयंक की एज हो जाएगी x प्लस 10 और रजत की एज हो जाएगी y प्लस 10, यही होगी। लेकिन आपको ये बताया गया है कि 10 साल बाद जो मयंक है वो उसकी एज
रजत की एज से 10 साल बड़ी होगी। मतलब अगर इनको इक्वल रखना है तो हमें रजत की एज में 10 जोड़ना पड़ेगा, तब उसकी एज मयंक की एज के बराबर हो जाएगी 10 साल बाद। ठीक है, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे y प्लस 10 ये हो गया y प्लस 20। अब x और y को एक तरफ लेके जाएंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। दिस इज इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल गई है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल गई है, एक तो ये है x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और दूसरी मिल गई है x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इससे हम दो दो सॉल्यूशन निकालेंगे। पहले दो दो सॉल्यूशन जब हमारे पास आ जाएंगे तो उसकी उसकी मदद से हम क्या करेंगे, उसकी मदद से हम ग्राफ पे इसकी लाइंस प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहला हमें सॉल्यूशन मिलेगा x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x माइनस 2y, x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर इसको दूसरी तरफ लेके जाएं 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस 5, और -2y को भी उधर -2 को भी उधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये x प्लस 5 x प्लस 5 अपॉन -2, और माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल्स टू x प्लस 5 अपॉन 2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू यहाँ पे ये प्राप्त हुई है। इसका मतलब ये है कि हम अगर यहाँ पे x की वैल्यू कुछ रखते हैं, जैसे यहाँ पे रखी हमने x की वैल्यू 5, तो y कितना मिलेगा, सोचने की बात है। जरा सोचिए एक बार कि अगर हमने x रख दिया 5 तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 प्लस 5 बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 10 बाई 2, और कैंसिल आउट करके ये 5 ही आ जाएगा। तो अगर x 5 है तो y की वैल्यू भी 5 होगी, लेकिन अगर x माइनस 5 है तो y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 प्लस 5 बटे 2, यानी 0 बटे 2, और ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये दो सॉल्यूशन हो गए, कौन से 5 5 और -5 0। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट देखेंगे। अगला जो हमारे पास इक्वेशन है क्या है, x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो y क्या हो जाएगा, मैं दोनों को राइट हैंड साइड लेके चला जाऊंगा। x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0 है, तो माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 10, एंड y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 10। ठीक है, x माइनस 10 आ जाएगा, माइनस साइन उधर लेके जाऊंगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू अगर 5 रखेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा y, देखिए 5 माइनस 10 -5 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर 10 रखेंगे तो y 0 आ जाएगा। ये इसके दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, ये दो सॉल्यूशन इसके आ गए। अब देखिए हमारे पास क्या है, 5 5 एंड -5 0, दूसरा है 5 -5 और 10 0। इसको अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ग्राफ पेपर पे ध्यान से देखिए। ये आपका ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे एक तो लाइन है हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट है -5 0 और 5 5। ठीक है, ये हैं इसके x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दूसरे हैं x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0 के कौन से 5 -5 और 10 0। ये कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ से इनकी हेल्प से हमने दो लाइन बनाई जो कि इस पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करती हैं, और जिस पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। दैट मीन्स जो x है हमारे पास वो 25 है और y है वो 15 है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। तो यहाँ पे इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए अगर हम बात करें 5 साल पहले की, ठीक है 5 साल पहले की, तो ये हो गई रजत की एज 10 साल और मयंक की एज हो गई 20 साल।
ये डबल है इससे, है ना डबल। और अगर मैं 10 साल बाद की बात करूं, ठीक है, 10 साल बाद की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे ये आ जाएगी मयंक की एज कितनी 25 ईयर्स और रजत की एज आ जाएगी 15 साल 15 ईयर्स। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको क्रॉस चेक करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे एक तो ये बोला गया था कि 5 साल पहले रजत की एज, मयंक की एज रजत की एज से 2 गुना थी, वो हमने चेक किया है। इसी तरह से 10 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी 35 साल, और रजत की एज रहेगी 25 साल। तो कितने साल बड़ी है, 10 साल बड़ी है इसकी एज। तो यही आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था। तो क्रॉस चेक कर लिया, हमारी इक्वेशन सही सेटिस्फाई कर रही हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से देखिए, एग्जांपल चेक वेदर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये आपको बताना है। इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 एंड दूसरी इक्वेशन 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 12। ये आप होमवर्क में करेंगे बच्चों, चेक करना आपको आता है ना। रेशियोज आपको देखनी है कौन सी, A1 रेशियो A2, फिर B1 रेशियो B2 एंड C1 रेशियो C2। ये आपको चेक करनी है, इसकी मदद से आपको पता लग जाएगा कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।